हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 10-090। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके देख लीजिए। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सनी जो पानी में तैर रहा है और उसका पानी का लेवल बढ़ जाता है। नामी वो पानी का लेवल को देख के डर जाती है और बोलती इधर क्या हो रहा है, ये लेवल चला जाए बोलती है। लेकिन उसा पर एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, रोने लगते हैं और बोलते भगवान कोई तो आके हमारी मदद करो। नामी बोलती कोई तो आके हमारी मदद करो और रॉबिन बोलती है कि एरिया सेफ नहीं है। हमें देखने को मिलते उसी वक्त सीकिंग आके सनी के साथ सारे स्ट्रेट पायलट को खाने वाला होता है। लेकिन रॉबिन बोलती है कि जिम्बे तुम्हें जल्दी से करना होगा। वो सब बोलता है जिम्बे इधर से निकालो और जिम्बे बोलता है तुम लोग कस के पकड़ो क्या कि सनी को तेराते हुए उसके मुंह से निकालता है। वो देखने के बाद जोरो बोलता है कि वो चीज क्या है, ये तो कोई नॉर्मल शार्क नहीं है, ये लोहा का बना हुआ है, इसलिए हमें इसका काट के टुकड़े टुकड़े बनाना होता है। उसी वक्त जिम्बे बोलता है कि तुम लोग सबके सब कस के पकड़ लो, हम पानी में गिरने वाले। जिम्बे बोलता है कि ओनो लूफी और बाकी लोग तो पानी में गिर गई, ये बात तो अच्छी नहीं है। फ्रांकी को बुलाता है, बोलता कि जल्दी से इस शिप को चला फ्रांकी और इस शिप को हमारे साथ लाओ। और वो सुनने के बाद फ्रांकी मुस्कुराता है और बोलता ठीक है तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और जिम्बे छलांग मारते हुए पानी में कूद जाता है और बोलता है कि लूफी और बाकी लोग किधर गए। जिम्बे पानी के अंदर आ चुका है और लूफी और चॉपर को ढूंढने लगता है, कहता है लूफी चॉपर तुम किधर गए। जिम्बे उनको देख लेता है और वो पानी के अंदर तैरते हुए उन्हें पकड़ने जाता है। सीन शिफ्ट होता है सनी की तरफ और फ्रांकी बोलता है कि मैंने उसे तो बता दिया मेरे ऊपर भरोसा करो, लेकिन मैं उन लोगों को ऐसे स्ट्रॉन्ग सी में कैसे ढूंढ लूं। और फ्रांकी बोलता है कि अब मुझे जल्दी से करके करना होगा, तो सनी अब तुम्हारा टाइम आ चुका है एक्शन में आने के लिए। फ्रांकी बोलता है। उसी वक्त सनी का वो शिप बटन को खोल के सनी का रैबिट बूस्टर को भी एक्टिवेट कर लेता है। वो रैबिट बूस्टर एक्टिवेट होने के बाद फ्रांकी मुस्कुराता है, बोलता है सनी तुम कर सकते हो। लेकिन उसी वक्त शार्क पानी के अंदर से हमला कर देता है, उस बाहर की तरफ आ जाता है, बोलता है वो चीज क्या है। वो मिसाइल तेज से उड़ते हुए सनी की तरफ आ रहा है। वो सब कहता है कि फ्रांकी हमें इधर से जल्द निकालना होगा, लेकिन तब तक देरी हो चुकी है। और वो इस्माइल का मिसाइल जाके तेजी लगता है, मिसाइल लगने के बाद सनी गिर जाता है। वो संजी बोलता है कि रॉबिन चैन नाम जन के आप ठीक हो, और सारे स्ट्रेट पानी में डूब जाते हैं, सनी भी डूब जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे बोलता है कि वो पीछे कैसे धमका है। जिम्बे तैरते हुए पानी के अंदर चला जाता है और बोलता है लूफी चॉपर क्या तुम लोग ठीक हो। और जिम्बे उन तीनों को पकड़ते हुए पानी के बाहर निकालता है, बोलता है तुम दोनों साथ में रहो और सांस लो। जिम्बे बाहर की तरफ आया है, बोलता है पानी का लेवल तो बढ़ गया, जरूर सनी ठीक होगा। उसी वक्त को होश आ जाता है, बोलता है शुक्रिया जिम्बे जो तुमने हमारी लाइफ को बचाया। रोज देखने के बाद जिम्बे मुस्कुराता है, बोलता है लूफी। इसी वक्त बोनी बोलती है कि क्या मैं जिंदा हूँ, और मुझे लग रहा है जरूर मैं स्वर्ग में हूँ। जिम्बे मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जिम्बे बोलता है कि सनी इधर जल्दी आने वाला है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सीकिंग शार्क आगे हमला कर देता है, अपने मुंह से कैनन निकालते हुए हमला कर देता है। वो देखने के बाद जिम्बे चौंक जाता है। लूफी पूछता है कि जिम्बे क्या हुआ। मैं रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम तीनों मुझे कस के पकड़ लो, हम लोग पानी के अंदर से इधर बच के भागने वाले, इसलिए एक लंबी सी सांस लो। और अब मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर, कह के जिम्बे पानी के अंदर जाता है उस मिसाइल को डॉज करते हुए। उस मिसाइल से जिम्बे बाल बाल बचता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सनी, और फ्रांकी बोलता है कि सी का करंट बहुत ज्यादा फास्ट है। वो सब बोलता है मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ। सीन पर देखने को मिलता है कार्बियो, और कार्बियो बोलता है कि मैं पानी में कैसे आ गया और इधर क्या हो रहा है। जिन्हें किसी तरीका से रॉबिन को पकड़ लिया और बोलता है कि रॉबिन चैन आप इधर थोड़ी देर रही है। और उधर से बोलता है कि चैन तुम भी उधर हो, मैं तुम्हें उधर भी आके प्रोटेक्ट करने वाला। और उसी वक्त सार के पीछे एक रोबोट आ जाता है, वो देखने के बाद सार डर जाता है। वो रोबोट आके सीधा उस सार को मुक्का देता है, वो तुरंत डिफीट हो जाता है। हमें देखने को मिलता है शर्ट पानी के अंदर डूब रही है। फ्रांकी बोलता है कि अगर कुछ नहीं किया तू, और वो सब बोलता मैं मरने वाला हूँ। और वो सब हिम्मत छोड़ के पानी में डूब जाता है। सिंस अगर तुम अपने ओरिजिनल साइज में आना चाहती हो तो तुम्हें पीना ही होगा। तो एक शैतान बच्चा बोलता है कि मैं 2 ग्लास को पीऊंगा नॉर्मल हो जाऊंगा। एक ने भी शोल्डर बोलता तुमने यार उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता था। हमारे चॉपर ने इन बच्चों को रेस्क्यू किया, ड्रॉप से बच्चों को दूर किया। सीजर क्लाउन का जो रिसोर्स था, लॉ और लूफी ने अलायंस बना के सीजर क्लाउन और बाकी लोग को डिफीट कर दिया। तभी जाके ये बच्चे फ्री हो गए और ये बच्चे नेवी की अंडर में चले गए। और इन बच्चों को लीड करते हुए ताशाई जा रही थी। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और हमें देखने को मिलता है पंकजड़ के बच्चे धीरे धीरे करके उनका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो ओरिजिनल साइज में आ रहे हैं। वो बच्ची बोलती है कि मैं सोच रहा हूँ चॉपर चैन कैसे होंगे जिसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। और ताशाई मुस्कुराती है और बोलती मुझे देख के ऐसा लगता है तुम लोग जल्दी मिलने वाले, तुम लोगों को थोड़ी देर इधर रहना होगा बोलती है। और उसी वक्त ताशाई को नेवी का वाइस एडमिरल बुलाती है। हमें देखने को मिलता है वाइस एडमिरल के G14 की बेस कमांडर होती है। G14 बेस का सबसे ज्यादा हेट होती है और बोलती है कि क्या तुम्हें मालूम है उस ब्रैड हेल्मो के बारे
बारे में, और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसको दोस्त को उसने किडनैप किया ब्लैक बियर ने, और भी के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। वो वाइस एडमिरल बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ लेकिन क्या करे यार। ताशा बोलती है कि कैप्टन को अभी भी मेरे लेवल के ही थे यार। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट में हेलमेट भीख मांग रहा है, बोल रहा है तुम गाइस प्लीज आके सपोर्ट करो, मेरे दोस्त को किडनैप किया यार। हीरा वरी जो कमांडर होती है वो भी रोती है और हेलमेट पे एक लिमिटेड होता है वो भी रोने लगता है, बोलता है प्लीज तुम लोग आके मदद करो। वरी वो कमांडर लड़की भी रोने लगती है और बोलती है कि कोबिशन भाई मेरे साथ भी बहुत अच्छा हरकत करते थे इसलिए हमें आगे बुनने बच्चा कर नहीं पा रहे यार। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। वो प्रिंस बोलता है कि अभी के टाइम में हम कुछ भी नहीं कर सकते यार। एल्मो पर हीरा वरी रोने लगती है यार। एल्मो पर रोते हुए बोलता है कि हम किसी भी हालत में जाएंगे उधर, मेरा दोस्त की ओबी किधर चला गया क्या के रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है लूफी के ग्रुप की तरफ और हमें देखने को मिलता है बोनी बोलती है कि क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते हो, और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। बोनी गुस्सा होते हुए बोलती है कि मैं भी तुम्हारे से वॉच जनरेशन के एक मेंबर हूँ। वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है और बोलता है क्या तुम भी वॉच जनरेशन को। बोनी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मैं 2 साल पहले तुम्हारे साथ ही सावाओडी में थी, मेरा नाम है बोनी। और वो सुनने के बाद लूफी बोलता है बोली, और वो गुस्सा होकर बोलती है कि बोनी है बोनी तुम ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे दुश्मन हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुमने आज मेरे लाइफ को बचाया इसलिए मैं तुम्हें इधर से जाने देती हूँ। शुक्रिया बोलती है लूफी को। लूफी मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है बोगी। बोनी फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरा नाम बोगी नहीं बोनी है। चॉपर मस्ती करने लगता है लूफी के साथ, लूफी भी चॉपर के साथ खेलने लगता है। चॉपर अजीब सा पोज देते हुए बोलता है कि मैं शक्तिमान हूँ और मैं भी नहीं हारूंगा, बोलता है चॉपर को लूफी। देखने के बाद बोनी चौक हो जाती है और बोलती है कि क्या सच में एम्परर है सीका। बोनी सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जिम में फर्स्ट सन ऑफ द सी भी इसके साथ है। इसी वक्त बोनी बोलती है कि तुम्हारे वांटेड पोस्टर को क्या हुआ, उधर तो तुम्हारे सफेद बाल और तुम बुड्ढे जैसे दिखते थे। लूफी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं डेंजर तरीका से लड़ता हूँ, मैं सफेद रंग का हो जाता हूँ। वो देखने के बाद बोनी भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये कैसा अजीब सा है। बोनी पूछती है कि लूफी को तुम्हारे दोस्तों को क्या हुआ। लूफी मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कि वो लोग ठीक होंगे यार। उसी वक्त जिम में पूछता है तुम्हारे शिप और तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि इधर सिर्फ अकेले आया हूँ और मेरे शिप को मॉन्स्टर ने खा दी यार। बोनी कपड़े पहन रही है और बोलती है कि इधर बहुत ज्यादा टर्न के वो सी मॉन्स्टर है। वो बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। लूफी की मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है लेकिन लूफी तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि खरीदने के लिए। बोनी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बेवकूफ ऐसे आइलैंड में तुम लोगों को रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये आइलैंड वर्ल्ड गवर्नमेंट का है। बेवकूफ कह के बोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इस आइलैंड का नाम है एगेट। तो इधर डॉक्टर वेगापंक का लैब पर ये आइलैंड 500 साल आगे बाकी आइलैंड से। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि वेगापंक मैंने ये नाम सुना है। गुस्सा होते हुए बोलती है कि उस वेगापंक के साथ मेरा बिजनेस था। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन और बाकी स्टुअर्ट और वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते कि हम सबको कुछ नहीं हुआ। और फ्रैंकी को भी होश आ जाता है और बोलता है कि क्या सनी को कुछ नहीं हुआ है। उसी वक्त जोरो अपना शॉर्ट बाहर की तरफ निकालता है। फ्रैंकी को होश आ जाता है। फ्रैंकी वो देख के शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो जाइन रोबोट है। जोरो भी उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। रॉबिन उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि रोबोट को कौन चला रहा है। उसी वक्त अचानक से उस रोबोट के दरवाजा खुलने लगा। वो लड़की बाहर की तरफ आती है और बोलती है कि मैंने कंट्रोल कर नहीं पाया, उसने मुझे बहुत ज्यादा ट्रबल किया। उसी वक्त फ्रैंकी बोलता है कि तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं लेकिन शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद किया। वो अपने गगल को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफों को मैंने हमला करने के लिए बोला था, उसको मैंने ही रिपोर्ट किया था, बोलती है वो लड़की। और वो लड़की ये भी बोलती है कि अगर उसने इसे खा लिया तो जरूर इनके पैसा भी खा लिया होगा, फिर से ये प्रोग्राम में ग्लिच हो गया इसलिए ऐसा होगा यार। वो लड़की मुस्कुराते हुए स्ट्रेट पायलट की तरफ देखती है और बोलती है किसने बताया कि मैं पायलट को जाके रेस्क्यू करूंगी, मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक, बोलती है। वो सुनने के बाद स्ट्रेट स्टॉक हो जाते हैं और बोलते क्या इसी में एपिसोड 1090 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो नारा।